एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डिकोड विद सरकारी सिबलिंग। मैं अदिति आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ चैनल पर। अगर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए आईए की एकदम मजेदार वाली तैयारी जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट करवा दी है चैनल पर। और साथ ही साथ आज मैं आप सभी लोगों से एक जो ये वीडियो डिस्कस करने आई हूँ, इसके अंदर मैं बात करने वाली हूँ जॉब प्रोफाइल के बारे में। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या प्रोफाइल होने वाला है, कितनी आप लोगों की सैलरी यहाँ पर होगी, पेमेंट क्या है, प्रमोशंस कितने होते हैं और कब तक होते हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर काम क्या होता है, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट है जो आईए की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ में इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। बाकी अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति शर्मा है और आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर मैं आईए की तैयारी करवा रही हूँ। इसके अलावा आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं खुद आप लोगों के लिए जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को यूजीसी नेट की भी तैयारी करती हूँ। जेआरएफ अड्डा हमारा दूसरा चैनल है जिसे आप लोग फॉलो भी करते होंगे या कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये वाला चैनल आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। लेट्स डिकोड विद सरकारी सिबलिंग के नेम से हम लोगों ने इसे शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा मैंने पहले भी कंप्यूटर साइंस के वीडियोस इस पे डाले, तो आप क्वालिटी और लेवल देख सकते हो कि किस लेवल से हम लोग कंप्यूटर साइंस यहाँ पर पढ़ने भी वाले हैं। आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो बताकर मैं बताने वाली हूँ इन 3 पॉइंट्स पर मेजर डिस्कशन मेरा आज रहेगा। जो आप लोगों का इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की पोस्ट है, आईए की पोस्ट, ये क्या है, जॉब प्रोफाइल के बारे में, पे स्केल के बारे में, देन ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे प्रमोशन के बारे में। तीनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ज्यादा समय नहीं लूंगी, जल्दी से आती हूँ पॉइंट पर। जॉब प्रोफाइल की सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर कि क्या होने वाला है। देखिए गाइस, हम सभी लोग एक डिजिटल एरा के अंदर जी रहे हैं। डिजिटल एरा से मेरा मतलब ये है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ आप सभी लोगों के लिए, तो पहले हमारे सभी ऑफिस के अंदर यानी कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर, हमारे गवर्नमेंट के अंदर भी जो कॉर्पोरेट वर्क होता था, फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड या कुल मिला के पेपर्स का इधर उधर जाना, ये सारी की सारी जो चीजें होती थी ये होती थी मैनुअली। ठीक है ना, इन हैंड ये चीजें होती थी। और ये सारा जो काम होता था ये जूनियर असिस्टेंट का होता था, जूनियर असिस्टेंट। इसके बाद में फिर सीनियर असिस्टेंट प्रमोशन के तौर पे बनता है, जिसको आम भाषा के अंदर आप एलडीसी और यूडीसी के नाम से भी जानते थे। ठीक है जी, अब क्या हुआ है, अब ऐसा हो गया है कि जब से हम इस डिजिटल एरा के अंदर एंटर किए हैं, तो ये जो सारा का सारा काम है इसे कट डाउन करके आपके लिए एक नई वैकेंसी बनाई है जिसका नाम है आपका इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट। पहली बार 2008-9 के अंदर इस वैकेंसी के बारे में हमने सुना था और उसके बाद में ये आप लोगों का एग्जाम अभी रिसेंटली 2018 के अंदर भी हुआ है और अब 2023 के अंदर अनाउंस हुआ था, जिसका पेपर एक साल बाद 2024 में होने वाला है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं यहाँ पर जॉब प्रोफाइल की क्या बात है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए कुछ मेजर टास्क है जो आपको करने हैं। स्पेशली ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर आप लोग देखो कि वैकेंसी का, उसमें भी बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जितने भी आप सभी लोगों का फाइल हैंडलिंग का काम है वो आप लोगों को यहाँ पर करना रहेगा ऑन ऑफ कोर्स डिवाइसेस। इसके अलावा जितना भी लैंड रिलेटेड वर्क है, आप लोगों का पूरा जो लैंड हैंडलिंग है, जिस भी सेक्टर के अंदर आपको लगाया जाएगा वहां पर कंप्लीट नेटवर्किंग का हैंडलिंग आपकी होगी। ठीक है, ईमेल्स की हैंडलिंग हो गई, यानी कुल मिला के लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड जो भी सारा आपका हैंडलिंग होगा उस डिपार्टमेंट का, वो आपके थ्रू ही होगा। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान जो है वो आप ही के थ्रू होने वाला है। तो ये सारा का सारा काम आपका होने वाला है। सारा का सारा डिवाइस डिपेंडेंट चीजें हो गई, इसीलिए इनको कंप्यूटर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स रिक्वायर्ड है। तो आपका जो काम है बिल्कुल वही काम होने वाला है, ज्यादा डिफिकल्ट जॉब प्रोफाइल नहीं है, बढ़िया जॉब है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप सभी लोगों को ऑफकोर्स जितने भी सरकारी अलाउंसेस होते हैं वो सब भी मिलेंगे। प्रोबेशन के बाद में 2 साल का प्रोबेशन होता है राजस्थान सर्विसेज के अंदर, और आप लोगों की जो टाइमिंग है वो मोस्ट प्रोबेबली 9 to 5 आपकी टाइमिंग रहेगी। 10 से 5 भी हो सकती है, 10 से 6 भी हो सकती है, बट 9 to 5 ये वाला जो जॉब आपका टाइमिंग रहता है, ये टाइम आपका रहेगा। ठीक है, मेरे और भी बहुत सारे जानकार हैं जो अभी इस वक्त सेक्रेटरीट में भी लगे हुए हैं जयपुर के अंदर। तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत ही ईजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट जॉब यहाँ पर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट जो हमारा यहाँ पर डिस्कशन का होता है कि हमारी सैलरी या पे स्केल कितना होने वाला है। तो पे स्केल के बारे में मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि पे स्केल जो है इसका जो अनाउंस किया गया था, कल भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके लिए जो है 2800 ग्रेड पे जो है वो आप सभी लोगों का यहाँ पर होने वाला है। पे मैट्रिक्स चलता है और राजस्थान के अंदर लेवल्स, तो लेवल 8 की ये नौकरी है जिसके अंदर 2800 ग्रेड पे आपकी होने वाली है। अगर मैं बात करूं इन हैंड सैलरी की, तो 2800 ग्रेड पे का मतलब होता है प्रोबेशन के दौरान आपको 18,500 मिलेंगे। इस 18,500 में से भी मैं आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत चार्जेस कटता है, जैसे कि आरटीजीएस का कटता है, ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा चार्जेस आपका कटेगा। कुल मिला के आप लोगों के 18,500 के आसपास का जो फिगर है वो आपको मिलेगा इन हैंड। ये मिलेगा आप सभी लोगों को 2 साल के लिए। इसके बाद में जो आप लोगों का पे मैट्रिक्स हो जाएगा प्रोबेशन के बाद में, वो रहेगा आप लोगों का 26
800 के आसपास, मतलब 26,000 के आसपास जो है वो आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी, विद ऑफ कोर्स ऑल दी अलाउंसेस जो भी आप सभी लोगों को मिलते हैं आफ्टर प्रोबेशन। ठीक है, और छुट्टी की भी अगर मैं बात करूं तो 1 साल के अंदर 15 सीएल आप लोगों को मिलती है, 15 सीएल कैजुअल लीव जिनको हम लोग बोलते हैं। कोई भी मेडिकल आप लोगों को इस टाइम पे नहीं मिलता है, कोई भी कुछ भी नहीं मिलता है, एक्सटेंशन वगैरह कुछ, 2 साल के प्रोबेशन के टाइम पे हमको कुछ भी नहीं मिलता है। तो सैलरी और छुट्टी की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी कहानी है, 18,500 आप लोगों को मिलेंगे 2 साल तक, उसके बाद में 26,800 या 26,600 के आसपास का जो फिगर है वो आपको मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर आपकी पोस्टिंग होती है, वहाँ पर भी कितना अलाउंस कटेगा, कैसे होगा और आप कितना कटवाते हैं, ये भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक सी आपके काम की है। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की वैसे भी कोई ज़रूरत है नहीं, जितना बेसिक इम्पोर्टेंट है या जितना मैंने अपनी नौकरी के टाइम पे दिमाग लगा के सोचा था, भई मैं उतना आपको बता रही हूँ। देन अगर मैं बात करूँ तो आपकी आ जाती है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आई थिंक मुझे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यहाँ पर हमारी इस जॉब का स्कोप क्या है। स्कोप से मतलब ये भी हो जाता है कि आगे जाके क्या इस जॉब के अंदर हम लोगों को कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, क्या ये जॉब करने में कुछ फ़ायदा है भी या नहीं है। तो सीधा-सीधा सा स्कोप यानी प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ तो आईए पोस्ट पे अगर आप लगे हैं, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसका जो नेक्स्ट पोस्ट होता है, जो आप सभी लोगों को 5 साल के अंदर मिल जाता है, वो होता है आप लोगों का असिस्टेंट प्रोग्रामर। ठीक है, और काफी अच्छा पोस्ट है असिस्टेंट प्रोग्रामर का, और इसकी कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होती है। यानी आईए को लाया ही इसलिए जाता है कि उसे फिर हम लोग असिस्टेंट प्रोग्रामर बना देंगे। असिस्टेंट प्रोग्रामर नाम की कोई भी वैकेंसी कभी भी किसी भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, कभी कोई सबऑर्डिनेट बोर्ड या आप लोगों का जो चयन कमेटी है वो कभी नहीं बनाती है। इसका कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी वैकेंसी निकला है टिल डेट, तो ये निकलता भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन से ही फिल की जाती है। तो 5 साल के अंदर अंदर आप बन जाते हो असिस्टेंट प्रोग्रामर। अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये आप लोग लगे हो 2800 ग्रेड पे पर, तो इसकी जो अगली ग्रेड पे होती है, 3200 हमारे है नहीं राजस्थान के अंदर, तो जो 3600 ग्रेड पे है वो आप लोगों की पहुंच जाती है असिस्टेंट प्रोग्रामर में। तो ये आप लोगों का 5 से 7 साल के बीच में ये आप लोगों का फिगर पहुंच जाएगा असिस्टेंट प्रोग्रामर पर। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वैकेंसी या नेक्स्ट प्रमोशन जो आप सभी लोगों का होता है वो होता है प्रोग्रामर का। और ये जो आप लोगों का पोस्टिंग है भैया, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन टफ हो जाता है। कंपटीशन टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोगों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर वैकेंसी का निकलता है प्रोग्रामर का। जैसे अभी आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर प्रोग्रामर की वैकेंसी निकलने वाली है, तो यहाँ पर प्रोग्रामर की भी काफी अच्छी फाइट होती है। प्लस प्रोग्रामर का जो टॉपिक डिवीजन है, जो सिलेबस है, वो भी काफी अच्छा होता है। इसमें कोर प्रोग्रामिंग आप लोगों की पूछी जाती है, प्रोग्राम बेस्ड ही आप लोगों का सारा सीन होता है। तो ये जो है ये आप लोगों का होता है प्रोग्रामर वैकेंसी का काम। अब इसके बाद में बात करूं तो ये जो आप लोगों का प्रोग्रामर वाली वैकेंसी है, इसकी जो ग्रेड पे होती है आप सभी लोगों के लिए, ये 4800 ग्रेड पे चली जाती है। ठीक है ना, 4800 आप लोगों का जो ग्रेड पे है वो पहुंच जाता है। एंड देन फाइनली इनका जो सबसे बड़ा आपका प्रमोशन है वो है आप लोगों का एसीपी। ये जो आप लोगों का असिस्टेंट कम प्रोग्रामर जो हो गया एसीपी, ये आप लोगों का फाइनल प्रमोशन यहाँ पर होता है, जो कि है आपके लिए गजेटेड पोस्ट जो आप लोगों की है 6600 की ग्रेड पे वाली है ना, 5000 से बड़ी वाली जितनी भी पेमेंट होती है उसको हम गजेटेड बोलते हैं। तो ये आप लोगों का हो गया गजेटेड पोस्ट एसीपी की। जैसे कि डू आईटी के अंदर जो है वो आपका जो हेड होगा उससे, या इस तरीके से हमारे असिस्टेंट अलग अलग होते हैं, ई मित्र के अंदर भी अलग होते हैं, है ना। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उनके ही फादर एसीपी हैं अभी, तो उनसे मैंने अभी बात भी की थी। तो एसीपी जो है वो है 6600 ग्रेड पे की गजेटेड पोस्ट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। आइए आप लगे हैं तो आइए के बाद में असिस्टेंट प्रोग्रामर जो कि सिर्फ प्रमोशन से फिल होगी। फिर उसके बाद में आप लोगों का एसीपी की भी अलग से वैकेंसी निकलती है और प्रोग्रामर की भी अलग से वैकेंसी निकलती है। 4800 इसका ग्रेड पे है और इसका ग्रेड पे है 6600। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो स्कोप काफी अच्छा है। एंट्री लेवल पर काफी कम सैलरी है, या आप कह सकते हो कि काम भी इस तरीके से ही है कि कुछ खास आपको नहीं लगने वाला है। बट अगर आप लोग 5 साल यहाँ पर टिक जाते हो तो आप सभी लोगों के लिए काफी अच्छी ऑफरिंग जो है वो आगे जाके होती है, काफी अच्छी पोस्टिंग है जो आपको मिल जाती है। ठीक है जी, तो ये है आप लोगों का पूरा जॉब प्रोफाइल। जितना बेसिक मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एक एस्पिरेंट का एग्जाम देने से पहले उसे खबर होनी चाहिए, वो मैंने बताने की कोशिश करी है। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी के अंदर नहीं जाना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आपको नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट होते हैं, जिनको पहले से सब कुछ पता होता है या सब कुछ, उनके लिए वीडियोस नहीं होते। ये उनके लिए है जो जानते हैं कि यार मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे सिंपल सी जॉब लेनी है, काम खत्म, है ना। जो ज़्यादा इधर-उधर दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है,
सिलेक्शन लेना है, वही एम होता है। ज़्यादा पंचायती करने से, इधर-उधर दिमाग से, है ना? दिमाग तो 10 जगह लग जाता है, पर सिलेक्शन थोड़ा हमारा वीक पॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगता था कि आपके लिए ज़रूरी है। क्या जॉब है? भई करना क्या पड़ेगा? कितना पैसा मिलेगा? प्रमोशन कैसे होगा? सिंपल एंड सोबर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी आप सभी लोगों के लिए 9 बजे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं। आई होप कल आपने लेवल देखा होगा प्रैक्टिस सेट का। अभी तो हम धीरे-धीरे शुरू किए हैं, अभी तो बहुत अच्छे लेवल पे इसको लेके जाएँगे और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को यूजीसी नेट का जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर दे सकूँ, क्योंकि आपको पता है नेट के और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर आने की संभावना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप चाहते हैं कि मैं किस और चीज़ पर आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है उसे क्लियर करते हुए वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।